कानपुर शहर में निम्मी और सिम्मी अपनी माँ रमा देवी के साथ रहती थी। बचपन से ही सिम्मी बहुत सुंदर थी, वही दूसरी और निम्मी का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह समय बीत रहा था और सिम्मी और निम्मी अब बड़ी हो गई थी। सिम्मी सुंदर थी, इसीलिए मोहन को सिम्मी पसंद आ गई और उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। वही दूसरी और निम्मी की शादी एक मजदूर से हो गई। निम्मी का भी मन था कि उसकी शादी भी एक बड़े परिवार में हो, लेकिन टूटी हुई झोपड़ी में ही उसे अब अपना सारा जीवन बिताना था। शायद वह ईश्वर से यही सब लिखवा के लाई थी। वही दूसरी और सिम्मी का स्वागत बहुत ठाट बात से हुआ। उसकी सास और नंदों ने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। एक दिन की बात है, निम्मी बाजार जा रही होती है, तभी सिम्मी एक ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है। उसके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। निम्मी सिम्मी को देखकर बहुत खुश होती है। सिम्मी दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? निम्मी, बस यहाँ बाजार में सब्जी लेने आई थी। सिम्मी दीदी, मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर है, सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग और 2 तो माली है। सब काम नौकर ही करते हैं। निम्मी, अच्छा बढ़िया है। सिम्मी दीदी, 3 दिन बाद हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है। बहुत बड़ी पार्टी है। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं कार्ड देने आऊंगी। इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। निम्मी सिम्मी को अपने घर का पता बता देती है। 2 दिन बाद सिम्मी स्टाइलिश कपड़े पहने, गॉगल्स लगाए, लंबी हील पहने निम्मी के घर पहुंचती है। निम्मी, अरे बहन, तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। वह सिम्मी को अंदर बिठाती है। सिम्मी, निम्मी तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारी गली के नाले की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे घर में कूलर तक नहीं है। निम्मी, हाँ, वो ये कह रहे थे कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे कूलर ले आएंगे। सिम्मी, चलो ठीक है, ये लो कार्ड। सिम्मी निम्मी को कार्ड, मिठाई और कुछ गिफ्ट्स देती है। निम्मी, सिम्मी तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद निम्मी सिम्मी के लिए पानी और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ लेकर आती है। सिम्मी, क्या हुआ दीदी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? निम्मी, तेरे लिए गली के सरकारी नल से पानी लेने गई थी, इसीलिए गर्मी के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है। तू ले ये पानी पी। सिम्मी, आपका दिमाग तो खराब नहीं, मैं ये गली का सरकारी पानी पीऊंगी। मैं मिनरल वाटर पीती हूँ। ये सड़क का पानी आप ही पियो। ये कहकर सिम्मी उठकर चली जाती है। निम्मी को ये बात बहुत बुरी लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कुछ भूलकर 3 दिन बाद निम्मी सिम्मी के घर जाती हैं। एक औरत, बहन जी, ये कौन है? इन नौकरों को यहाँ क्यों बुला लिया? सिम्मी की सास, अरे ये सिम्मी की बहन है, पता नहीं इन भिखारियों को क्यों बुला लिया। सिम्मी ने बेइज्जती करा दी सब मेहमानों के सामने। निम्मी यह सब सुन रही थी। तभी सिम्मी निम्मी को देखती है। सिम्मी, अरे दीदी, ये क्या पहनकर आ गई? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ तो एक अच्छी साड़ी पहनकर चलूँ, वही मैली कुचैली साड़ी पहनकर मेरे घर आ गई। सच में आज आपने मेरे ससुराल वालों के सामने बहुत बेइज्जती करा दी। अब ऐसा करो, नीचे सर्वेंट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वही खाना भिजवा दूंगी। अपनी बहन से इतना सब कुछ सुनकर निम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सचिन, निम्मी, वो बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हें उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा चलो अब रोना बंद करो। निम्मी जी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ क्यों न मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूँ, जिससे हमारी भी कमाई 2 गुना हो जाए। सचिन, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन से निम्मी जगह जगह जाकर काम ढूंढने लगती है। उसके एक दर्जी की दुकान में काम मिल जाता है और उनकी कमाई 2 गुना हो जाती है। सारे खर्चे निकाल के उसके पास 2000 रुपए बच जाते हैं, जिससे वह एक सिलाई मशीन लेकर लेडीज सूट सिलने लगती है। दिन में वह नौकरी करती और शाम को घर आकर सूट सिलती। 10 सूट सिलने के बाद वह संडे को बाजार जाती है और कई दुकानों पर अपने सिले हुए लेडीज सूट दिखाती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उनका सामान नहीं खरीदता। वह निराश होकर घर आ जाती है। निम्मी, सुनिए जी, आज एक भी दुकानदार ने मेरा सूट नहीं खरीदा। शायद हमारे नसीब में गरीब रहना ही लिखा है। सचिन, तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले दिन भी निम्मी और सचिन मार्केट में घूमते रहते हैं। तभी एक दुकानदार ने उन्हें बुलाया।
आदमी, अरे बहन जी, मेरा सूट का सप्लाई अपने गांव चला गया, जिस वजह से मेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। आपके पास जितने भी सूट हैं मुझे दे दो। वो दुकानदार उनसे सारे सूट खरीद लेता है और उन्हें 15,000 रुपये दे देता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और बाजार से और कपड़ा लेकर घर आ जाते हैं और निम्मी सूट सिलने लगती है। अगले दिन निम्मी दोबारा सूट लेकर उस दुकान पर जाती है। दुकानदार, अरे बहन जी, आपके सिले हुए सारे सूट आज दोपहर तक ही बिक गए। ग्राहकों को आपके सिले हुए सूट बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं आपको 200 सूट का ऑर्डर देता हूं और ये लीजिए 1 लाख रुपए एडवांस। निम्मी घर आकर अपने पति को सब कुछ बताती है। अगले दिन निम्मी और मशीन लेकर आती है और गली की कुछ औरतों को काम पर भी रख लेती है और अपना ऑर्डर पूरा करती है। जैसे ही वह मार्केट में पहुंचती है, उसके पास दुकानदारों की भीड़ लग जाती है। आदमी, बहन जी, हमें भी आपसे सूट सिलवाने हैं। बहन जी, मुझे भी। सबसे ऑर्डर लेकर वह पैसे गिनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सभी दुकानदार उसे 500 सूट का ऑर्डर देते हैं और 5 लाख रुपए एडवांस देते हैं, जिससे वह और भी काम बढ़ा लेती है। 1 साल बाद। रिपोर्टर, तो निम्मी जी, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? आज आपकी कंपनी में 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है। हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने कैसे इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया। निम्मी, इसका पूरा श्रेय मेरी प्यारी छोटी बहन को जाता है, जिसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं करता, और उसकी ही वजह से मेरे मन में भी बहुत सारे पैसे कमाने की इच्छा जागृत हुई। दूसरी ओर सिम्मी टीवी पर यह सब देखकर रोने लगी। आज निम्मी उससे कई गुना ज्यादा अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। अगले दिन सिम्मी निम्मी को फोन करती है और उससे माफी मांगती है और निम्मी उसे माफ कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।